नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत आर्य सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। जो तथागत सम्यक संबुद्ध का धर्म हमें इस संसार दुखों से मुक्त कराने वाला है, यहाँ तक कि अपना ये वर्तमान जीवन भी सुखी बनाने वाला है, सुंदर बनाने वाला है, अपना परलोक का जीवन भी बहुत सुंदर और सुखी बनाने वाला है और एकांत रूप से निर्वाण की ओर ले जाने वाला है, ऐसा श्री सद्धर्म, ऐसा भगवान का उपदेश हम श्रवण कर रहे हैं। और श्रवण करते हुए हम देख रहे हैं भगवान के बुद्ध वाणी से जो भरी हुई, जो भगवान की वाणी से युक्त जो त्रिपिटक ग्रंथ है, उसकी जो माला है वो हम देख रहे हैं। तो अंगुत्तर निकाय हम क्रमशः देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्रमशः ही बहुत सारे सूत्र देशनाएँ देखे हैं। आज हम अंगुत्तर निकाय का दूसरा निपात, दूसरे निपात में जो दूसरा वर्ग है अधिकरण वर्ग, उसका एक अंतिम उपदेश है, वो आज हम देखेंगे। अधिकरण वर्ग के अंतर्गत का इसमें भगवान बुद्ध कहते हैं, द्वे में भिक्खवे धम्मा सद्धम्मस्य सम्मोसाय अंतर्धानाय संवत्तन्ते। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, दो ऐसे धर्म हैं, दो ऐसी बातें हैं जो सद्धर्म को नष्ट करने के लिए, सद्धर्म अंतर्धान होने के लिए कारण बनते हैं। ऐसे दो धर्म हैं, ऐसी दो बातें हैं जो सद्धर्म को नष्ट करने के लिए, होने के लिए, सद्धर्म अंतर्धान होने के लिए, अंतर्धान होना यानी कि जिसका अस्तित्व अभी कुछ दिखाई नहीं देता है, जैसे कि अंतर्धान हो गया है ना, जैसे कुछ यहाँ चीज़ थी और वहाँ भी कुछ नहीं है, तो अंतर्धान होने के लिए कारण बनते। तो ये बात सीरियसली है और भगवान ने ये बात बताई है, उसके कारण पहले ही बता दिए हैं। ओके, आज लोग खोजते हैं कि एक्चुअल में भगवान के धर्म में किस कारण से मतलब वो ये आती है, मतलब ग्लानि आती है या परिहानि हो जाती है, तो उसके कारण खोजते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो भगवान ने जो कारण बताए हैं उन कारणों को नहीं देखते हैं, नहीं देखता या नहीं पढ़ते हैं। इस कारण से जो चाहिए हो ऐसा उसको लाभ नहीं होता है। भगवान ने ये स्पष्ट बताया है कि जो भगवान का जो धर्म है, भगवान का धर्म है, उसको नष्ट होने के और अंतर्धान होने के दो कारण हैं। दो कारण, वैसे तो कारण अनेक है, लेकिन यहाँ दो कारणों का जिक्र किया है, तो दो कारण हैं। कतमे द्वे, वे दो धर्म जो है वो कौन से हैं? तो वहाँ कहते हैं, दुन्निखितंच पद व्यंजनं अथोच दुन्नितो दुन्नितो। दुन्निखितस्य भिक्खवे पद व्यंजनस्य अथोपि दुन्नयो होति। इमे को भिक्खवे द्वे धम्मा सद्धम्मस्य सम्मोसाय अंतर्धानाय संवत्तति। भगवान बुद्ध कहते हैं, दुन्निखितंच पद व्यंजनंच। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो भगवान बुद्ध ने बताए हुए जो धर्म उपदेश है ना, जो उसका जो पद यानी कि हर एक जो शब्द है, जैसे कि पाली शब्द है ना, पाली त्रिपिटक टेक्स्ट है, व्यंजन को कह सकते हैं, उसकी जैसे अट्ठकथा है, तो भगवान ने ऑलरेडी उसको ये बता दिया था पद और व्यंजन का। ओके, लेकिन यहाँ कैसे होता है, दुन्नि खितंच, वो अगर उसको गलत तरीके से उस शब्दों को अगर बताता है ना, गलत तरीके से वो रखता है, और ऐसा गलत अर्थ बताने से उसके जो लेने वाले लोग हैं वो भी क्या होते हैं, अथोच दुन्नी, तो वो अर्थ भी गलत तरीके से ही लेंगे, है ना। चाहे मूल, जैसे कि मूल पाली त्रिपिटक है, अगर उसमें आए हुए शब्द का ही अगर गलत अर्थ ले लिया, गलत अर्थ समझ लिया, गलत अर्थ हमने लोगों के सामने प्रकट कर लिया, और सुनने वाला आदमी भी क्या करता है, फिर वो उसी अर्थ को लेता है, वो अर्थ भी क्या होता है, दुर्नित, यानी कि बिल्कुल गलत तरीके से
वो उस तरह से वो ले लेता है। ये पहला कारण है। ओके, इसीलिए भी भगवान की वाणी जिस अर्थ से जो बताई जाती है उस अर्थ से बताना बहुत ज़रूरी है। हाँ ठीक है, कभी कभी स्पष्टीकरण करने में हम छोटे से कुछ शब्दावली यूज़ करते हैं, कभी कभी समझाने के लिए और थोड़ी शब्दावली यूज़ करते हैं, लेकिन उसका सही होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए भगवान ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि आप लोगों को जैसे पाली शब्द है तो पाली से ही आपको पूरा क्या करना है, मतलब उसको धर्म बताना और सीखना चाहिए करके नहीं। भगवान ने लोक भाषा का उपयोग करने के लिए बोला। जैसे आज लोग हिंदी समझते हैं तो आज हम लोक भाषा ने समाज की भाषा जो अधिक लोग समझने की भाषा हिंदी है, इसलिए हम हिंदी में आज समझा देते हैं। ठीक है, इसलिए भले ही इसमें अर्थ दिए गए हैं लेकिन सही होना जरूरी है। ठीक है, तो इसका अर्थ ही होता है, ये पहला कारण है, दुन्नी खितंच पद व्यंजनम अथोच दुन्नी। तो अगर वो गलत तरीके से मतलब जो भगवान ने बताया हुई जो बुद्धवाणी है जैसे पाली त्रिपिटक है, अगर उसका स्पष्टीकरण व्यंजन को करते हैं, उसके अर्थ के साथ में जो स्पष्टीकरण दिया जाता है उसको व्यंजन कहते हैं। ओके, तो अगर उसका स्पष्टीकरण उसका अर्थकथाओं को भी अगर गलत तरीके से अगर लिया गया तो ये अगर हम निखितंग मतलब होता है दुन्निखितंग, मतलब उस तरह से हम अगर लोगों के सामने वो रखते हैं, प्रकट कर लेते हैं, तो अथोच दुन्नी, तो लोग वही अर्थ ग्रहण करने के लिए वो लिया हुआ अर्थ कैसा रहेगा, वो भी गलत तरीके गलत स्वभाव से ही रहेगा। और इस कारण से और भगवान आगे कहते हैं दुन्निखितस् भिक्कवे पद व्यंजनस अथोपि दुन्नयो होती। ओके, और भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुन्निखितस् भिक्कवे पद व्यंजनस, जो भिक्षु ये जो गलत तरीके से या ऐसा कह सकते हैं कि अपूर्ण तरीके से, कभी कभी गलत नहीं होता है कुछ लेकिन आंशिक मात्रा में कुछ सही होता है, तो इसको भी एकदम सही कहा जा सकता है ऐसा भी नहीं है, उसको भी कहते हैं दुर्निखित, मतलब अधूरे तरीके से या गलत तरीके से कुछ बात ऐसे जो पद व्यंजन, जैसे कि भगवान के जो शब्द है, भगवान के उपदेश है या भगवान के उपदेशों का जो स्पष्टीकरण है, उसको अगर मतलब बताया गया हो, समझो लोगों के सामने ऐसा रखा हो, प्रकट किया गया हो, अथोपि दुन्नयो होती, फिर लोग क्या करेंगे, उसी गलत अर्थ के साथ में ही, गलत अर्थ के साथ में ही लोग उसके अनुसार जीवन जिएंगे, उसको आगे आगे ले जाएंगे। और इसी कारण से भगवान कहते हैं इमे खो भिक्कवे द्वे धम्मा सद्धम्मस्य सम्मोसाय अंतर्धानाय संवत्तन्ति। भगवान कहते हैं यही दो धर्म हैं जो सद्धर्म को नष्ट होने के लिए, सद्धर्म अंतर्धान होने के लिए कारण बनते हैं। अब इसमें बहुत गंभीरता है, लेकिन हर एक व्यक्ति ने इसको समझना चाहिए कि कहीं ऐसे हमारी गलती ना हो जो सद्धर्म को नष्ट करने के लिए या सद्धर्म को अंतर्धान करने के लिए कोई कारण ना बन जाए। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है। अगर हम ऐसा ध्यान रखते हैं तो हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय काम कर रहे हैं। अगर ऐसा ध्यान नहीं रखते हैं तो हम बहुतों का अहित करने वाले बन जाते हैं। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं द्वे में भिक्कवे धम्मा सद्धम्मस्य ठीतिया असम्मोसाय अनंतरधानाय संवत्तन्ति। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, ऐसे दो धर्म हैं, दो ऐसी बातें हैं जो सद्धर्म के, सद्धर्म यानी जो सत्य धर्म, सत्य धर्म, भगवान बुद्ध ने जो परम सत्य बताया है, जो त्रिकालिक सत्य है, जो कभी न बदलने वाला है, तो इस कारण से उसको सद्धर्म कहते हैं। लेकिन उस सद्धर्म की स्थितियाँ, उसकी स्थिति वैसे ही बने रहने के लिए असम्मोसाय, यानी कि जो धर्म की स्थिति है बिल्कुल उसकी परिहानि होने नहीं देता है। जो जैसा धर्म भगवान ने बताया है, स्थापित किया है, उस धर्म के गुणों का बिल्कुल नीचे मतलब ऐसा ढलने नहीं देता है, नीचे उसका परिहानि होने नहीं देता है। असम्मोसाय अनंतर्धानाय, और बिल्कुल अंतर्धान न होने के लिए कारण बनते हैं। दो धर्म बताए भगवान, कितना सुंदर है। अगर हम भी चाहते हैं कि सद्धर्म की स्थिति बनी रहे, सद्धर्म जिस स्तर पर है वो कभी वैसा निचले उसकी परिहानि न हो, उसके सद्गुणों की मतलब ऐसा क्या बोलते हैं उसका परीक्षण होता न जाए, और बिल्कुल वो हमेशा अस्तित्व में रहे, वो कभी अंतर्धान न हो, अगर ऐसा लगता है तो इन दो कारणों को समझ लेना है। भगवान ने यही बताया है
ये दो धर्म है जो सद्धर्म की स्थिति को बनाए रखते हैं, बिल्कुल उसको मतलब उसको उसके पर्याय होने नहीं देते हैं और उसका अस्तित्व बनाए रखते हैं, रखने के लिए कारण बनते हैं। कतमे द्वे, वे दो कारण, दो धर्म कौन से हैं? सुनिखितंच पद व्यंजनं अथोज सुनीतो। भगवान कहते हैं सुनिखितंच, मतलब बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से। जैसे कि भगवान के जो उपदेश है, भगवान ने जो धर्म और विनय का उपदेश दिया है, जो आज त्रिपिटक में उपलब्ध है, मूल त्रिपिटक है, उसको कहते हैं भगवान के पद, भगवान की शिक्षा। अभी उसको वो कैसे है? सुनिखितंच, बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान बुद्ध ने बताया है, और सेम टू सेम वैसा ही हम बता रहे, सुनिखितंच, बहुत उस शुद्ध रूप में उसको ही हम ऐसे मतलब उसको प्रकट कर रहे हैं, है ना। और पद व्यंजनंच, अभी उसी भगवान के मूल उपदेशों का जब भी अर्थ देना हो, अर्थ लेना, स्पष्टीकरण देना हो, तो स्पष्टीकरण के लिए जैसे अट्ठ कथाओं का रेफरेंस है, तो अट्ठ कथाओं में जो उसके बिल्कुल अनुकूल है, भगवान ने जिस तरह से उसके अर्थ बताए हैं, उसको भी क्या करता है? सुनिखितंच, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से, यथार्थ रूप से वो लोगों के सामने प्रकट करता है। जब ऐसा करता है, अथोच सुनीतो, और इस तरह से प्रकट किए गए करने के बाद में लोग भी क्या करते हैं? उसके अर्थ को सुनीतो, बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब जैसा उसका अर्थ है उसी अर्थ से ही उसको लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, है ना, या अपने जीवन में वो अपना लेते हैं। भगवान आगे कहते हैं सुनिखितस् भिक्खवे पद व्यंजनस् अथोपि सुनयो होती। और इस तरह से जो बहुत अच्छी तरह से जो भगवान के धर्म का जो धर्म की जो व्याख्या की जाती है, उसका स्पष्टीकरण दिया जाता है, और ऐसा करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति क्या करता है? अथोपि सुनयो होती, उसके अर्थ को भी, मतलब उससे अथोपि सुनयो होती, मतलब उसके अर्थ को भी बहुत अच्छी तरह से सामने वाले लोगों तक भी पहुंचाता है, उसी अर्थ से उसका अनुगमन कर लेता है। ठीक है, जब ऐसा व्यक्ति कोई कर लेता है, तो इमे खो भिक्खवे द्वे धम्मा सद्धम्मस्य ठितिया असम्मोसाय अनंतर्धानाय संवत्तति। भगवान कहते हैं यही दो कारण है जो सद्धर्म की स्थिति को कायम बनाए रखने के लिए, इस सद्धर्म को इस संसार में बिल्कुल, मतलब सद्धर्म की परिहानि न होने के लिए, और संसार में सद्धर्म का अस्तित्व हमेशा बनाए रखने के लिए, बिल्कुल अंतर्धान न होने के लिए कारण बनते हैं। तो ये दो कारण हैं। तो इस तरह से ये दो कारण भगवान बुद्ध बताते हैं, और इन दो कारणों को समझकर हमें भी प्रयास करने का, अगर हम चाहते हैं कि भगवान का धर्म बहुतों का कल्याण करता रहे, बहुतों का मंगल करता रहे, तो हमें जो सद्धर्म की स्थिति कायम रखने वाले, बिल्कुल अंतर्धान, सद्धर्म को हमेशा अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो कारण बताए हैं, उन कारणों को समझकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। इससे बहुत मंगल होता है, बहुत कल्याण होता है, इसमें देवता और मनुष्यों का हित होता है। और इसी कारण से भी भगवान बुद्ध ने भगवान बुद्ध के समय में भी बहुत सारे लोगों को यही लगता था, ये धर्म हमेशा ऐसे ही बनता रहे, ऐसे ही बनता रहे, यहाँ तक कि देवताओं को भी लगता था। तो सभी लोग यही कामना करते थे कि भगवान ने बताए हुए जो उपदेश है, उनकी वो जो शिक्षा है, मूल शिक्षा है, और उसका स्पष्टीकरण है, वो यथार्थ हो, सुविशुद्ध हो। तो आज भी हमें यही भाव लगना चाहिए, और यही कारण इसमें बताए गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अधिकरण वग्गो जो दूसरा वग्ग है समाप्त होता है। नमो बुद्धाय।